हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 5th का पेज नंबर 12 और 13 पर ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके हमारे काफ़ी पार्ट्स हैं और थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है समझने लायक क्वेश्चन है। मतलब कि इतना इजी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगा के, कंसंट्रेशन से समझना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करेंगे। देखिए, पहले हम इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसने क्या क्या बोला है, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है तो पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। उसने कहा आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ फुल फैट मिल्क, यानी कि 1 लीटर दूध से, ठीक है, 1 लीटर दूध है मान लो, तो कह रहा है रामू कैन गेट 100 मिलीलीटर ऑफ घी, और वो इस अगर उस मिल्क से वो घी बनाता है तो उसे 100 मिलीलीटर घी मिल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो जो दूध है हमारा, 1 लीटर जो दूध है हमारे पास, रामू के पास, अगर वो उसको घी में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो घी बन जाता है, और घी जो है वो उसको 100 ml मिलता है, 100 ml घी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर वो क्या करता है, 100 मिलीलीटर ऑफ क्रीम, अगर वो क्रीम बनाएगा तो 150 मिलीलीटर बन जाएगी। अगर घी बनाएगा तो 100 मिलीलीटर और क्रीम बनाएगा तो 150 मिलीलीटर। ही परचेज 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹40, और जो वो दूध खरीदता है तो वो 40 रुपए के हिसाब से दूध को खरीदता है, 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध को खरीदता है। फिर उसके बाद क्या है, ही कैन सेल मिल्क फॉर ₹50 पर लीटर, अगर वो उस दूध को खरीद कर एज इट इज दूध ही बेच दे, मतलब ना उसका घी बना रहा है ना क्रीम बना रहा है, तो वो उसको 50 रुपये पर लीटर में बेच सकता है। और अगर वो उसको घी में बना देता है तो 400 रुपये पर लीटर बिकता है, और अगर वो उसको क्रीम बनाता है तो क्रीम उसकी 300 रुपये पर लीटर बिकती है, ठीक है। ये उसने सारी इंफॉर्मेशन दी है। ये वाली लास्ट आपको समझ में आ गई होगी। 40 रुपये लीटर के हिसाब से उसे दूध मिल रहा है। अगर दूध को दूध में ही बेच देता है तो उसे 50 रुपये पर लीटर बेचता है। अगर दूध को घी में कन्वर्ट करके बेचता है तो 400 रुपये पर लीटर, और अगर उसको क्रीम बना के बेचता है तो 300 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मच घी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ये ए पार्ट मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बी पार्ट के लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। तो हाउ मच घी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1600 लीटर ऑफ मिल्क। बहुत बहुत आसान ये क्वेश्चन। 1 लीटर से 100 ml बनता है, तो उसने कहा 1600 लीटर से कितना बनेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं घी ऑब्टेन फ्रॉम 1 लीटर दूध, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध से, 1 लीटर मिल्क से उसे घी मिलता है। कितना मिलता है, मैंने लिख लिया 100 ml मिलता है, ठीक है। तो बताइए, घी ऑब्टेन फ्रॉम 1600 लीटर से उसे कितना घी, मिल्क से 1600 लीटर मिल्क से उसे कितना मिलीलीटर बनेगा। तो ये आपको पहले भी हम करवा चुके हैं। आसान सी चीज़ है कि जब भी कभी एक की कोई चीज़ दे रखी हो, एक के बारे में बता रखा हो और ज़्यादा के बारे में पूछ रखा हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1600 को 100 से, तो 1600 एज इट इज़, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो लग जाएंगी, मिलीलीटर। बट हमें मिलीलीटर में नहीं, हमें तो लीटर में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये मिलीलीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आया है 1,60,000 मिलीलीटर, इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 1000, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 करने से वो लीटर बन जाएगा। तो जैसे हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 3 जीरो हट जाएंगी ये, और ये बच जाएगा 160 लीटर। तो हमारा आंसर हो गया 160 लीटर उसे वहाँ से घी मिल जाएगा, ठीक है। ये ए पार्ट है। फिर हम बी पार्ट करते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है हाउ मच मिल्क इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 75 लीटर ऑफ क्रीम, अगर उसे 75 लीटर क्रीम चाहिए तो उसे कितना दूध लेना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखिए कि उसे जो क्रीम के बारे में उसने क्या बात बोली थी। तो ये रही क्रीम के बारे में, 150 लीटर मिलीलीटर क्रीम बनती है 1 लीटर से, ठीक है। तो स्टेटमेंट बनाएंगे 150 मिलीलीटर क्रीम, 150 मिलीलीटर क्रीम रिक्वायर्ड्स, ठीक है, 150 मिलीलीटर क्रीम रिक्वायर्ड्स इज इक्वल टू 1 लीटर मिल्क। क्रीम रिक्वायर्ड्स मिल्क लिख लेना यहाँ पे, रिक्वायर्ड मिल्क इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 150 मिलीलीटर अगर क्रीम चाहिए तो दूध लेना पड़ेगा 1 लीटर। अगर 1 मिलीलीटर चाहिए क्रीम तो उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड
1 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 के लिए डिवाइड हो गया। फिर उसने कहा क्या है, कितने के लिए, 75 लीटर के लिए। तो पहले तो आप 75 लीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 75,000 मिलीलीटर लिखेंगे, क्योंकि इनमें रूल होता है, ये हमारा मिलीलीटर चल रहा है तो सब कुछ मिलीलीटर ही होना चाहिए। तो 75 लीटर को मैंने मिलीलीटर में बदल लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 75,000 मिलीलीटर क्रीम रिक्वायर्ड मिल्क 1/150 तो एज इट इज, और मल्टीप्लाई में लग जाएगा 75,000। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक से करते वक्त डिवाइड किया था और ज़्यादा से करते वक्त मल्टीप्लाई। अब इनको काटते हम, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और ये हमारा ये आपस में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं हम, 15 से डिवाइड करना है हमें किसको, 7500 को, क्योंकि एक जीरो तो खत्म हो गई है। देखिए अब क्या होगा, 15 5 जा 75 खत्म हो गया, और जो 2 जीरो बच गई वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा आ गया 500 लीटर। इसका मतलब 500 लीटर मिल्क चाहिए अगर उसे 75 लीटर क्रीम बनानी है। तो 75 लीटर क्रीम बनाने के लिए उसका 500 लीटर दूध चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। ये पार्ट भी बिल्कुल ध्यान से समझने का है, सारा समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो रीड करते हैं, हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, देखिए सी पार्ट पढ़ते हैं। रामू जो है वो परचेज करता है 1700 लीटर ऑफ मिल्क वन डे। एक दिन उसने 1700 लीटर दूध खरीद लिया। ठीक है, समझना, टोटल जो दूध लेके आया है वो 1700 लीटर लेके आया है। ठीक है, अब इस बात से ही एक बार हम पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, केवल इतनी बात से, उसके बाद आगे बाद में पढ़ेंगे। उसने बोला है कॉस्ट ऑफ 1700 लीटर ऑफ मिल्क, इसका जवाब तो हमारा सीधा सा हो गया। 1700 लीटर दूध लिया है, 40 रुपये लीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट है, तो सीधा हम 1700 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1700 लीटर दूध है, कितना है, 1700 लीटर दूध है, और 1 लीटर की कॉस्ट 40 रुपये है। ठीक है, 1 लीटर की कॉस्ट अगर 40 रुपये है, तो 17 लीटर जो उसने 1700 लीटर जो दूध लिया उसकी कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर की दे रखी है, 1700 लीटर की बतानी है, तो ये हमारा आ जाएगा 68,000 68,000। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, पहले का आंसर मैंने दे दिया। अब आगे के आंसर देने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उसने, ही मेड 50 लीटर ऑफ घी 50 लीटर ऑफ घी, उसने 50 लीटर घी बना लिया उससे। ठीक है, तो उसने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 लीटर घी बताओ। अब सीधी सी बात है, घी है 50 लीटर, और रेट क्या है, रेट ऊपर ऊपर मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, घी को वो 400 रुपये पर लीटर बेचता है, देखिए ये वाला, तो इसका मतलब 400 रुपये के हिसाब से उसकी सेलिंग हो जाएगी। तो 50 लीटर है और 400 रुपये पर लीटर वो बेच रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिल गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में उसका ये सेलिंग हो जाएगी, किसकी, घी की। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं, एंड 75 लीटर ऑफ मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड सोल्ड इट दैट डे, और उसको बेच दिया। क्या बनाया, अब उसने 75 लीटर क्रीम बनाई। अब उसने पूछा है 75 लीटर क्रीम का सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए कितनी क्रीम कितनी है, 75, रेट क्या है, 300 रुपये, 300 रुपये के हिसाब से बेचता है। ठीक है, रेट जो है वो हमारा 300 रुपये है उसका, ऊपर हमने देखा था। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लास्ट की 2 जीरो, तो 2 जीरो लगी जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसको। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22, तो 22,500 रुपये में उसके क्रीम बिक जाएगी। अब देखिए, अब अगला जो है मेन जो क्वेश्चन है, ये तो आसान था, SP ऑफ रिमेनिंग मिल्क। अब प्रॉब्लम हो गई इस रिमेनिंग मिल्क के साथ, अब हमें रिमेनिंग मिल्क निकालना पड़ेगा। यानी कि उसने क्या किया, कुछ दूध का तो घी बना दिया, कुछ दूध का उसने क्रीम बना दी, हो सकता है कुछ दूध उसके पास बच भी गया हो, तो वो जो बचा हुआ दूध है हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले हम पता करते हैं कि सेलिंग प्राइस तो बाद की बात है, पहले हम ये देखते हैं दूध बचा कितना। तो पहले बचा हुआ दूध निकालिए साइड में। देखिए लाया कितना था, 1700 लीटर लाया था उसने दूध। उस दूध का किया क्या है, कहाँ यूज़ में किया उसने, कहाँ यूज़ किया है, एक तो घी बनाया है और एक क्रीम बनाई है। तो पहले घी और क्रीम से हमें यूँ पता करना पड़ेगा कि उसने घी में कितना यूज़ कर लिया, घी में उसने दूध कितना यूज़ कर लिया, और क्रीम में उसने दूध कितना यूज़ कर लिया। तो क्रीम का तो सीधा सीधा पता चल रहा है मुझे, 75 लीटर 75 लीटर क्रीम बनाई है उसने। और आप बी पार्ट को देखिए, एक बार बी पार्ट पे वापस आ जाओ।
बी पार्ट में हमने क्या किया था कि उसे कितना दूध चाहिएगा अगर उसे 75 लीटर क्रीम बनानी है, तो हमें पता चला था 500 लीटर दूध चाहिएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि क्रीम बनाने में उसने 500 लीटर यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब बात आती है भाई घी बनाने में उसने कितना यूज़ किया। घी बनाया है उसने 50 लीटर। अब आ जाओ एक बार स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाली लाइन देख लो एक बार। 1 लीटर में 100 ml बनता है। 1 लीटर में देखिए, 1 लीटर में उसका जो घी है वो 100 ml बनता है। ठीक है, तो अब हमें यूँ बताना है कितने लीटर में उसने 50 लीटर घी बनाया होगा। तो स्टेटमेंट शुरू करते हैं भाई, स्टेटमेंट से करते हैं इसको। जैसे हमने ये बी पार्ट किया था ना क्रीम के लिए, सेम काम अब हम घी के लिए करेंगे। ठीक है, तो घी के लिए करेंगे तो नीचे देख लेते हैं जगह है क्या। यस, यहाँ है जगह, यहाँ कर लेते हैं। घी के लिए लिखते हैं, घी में क्या लिखा हुआ है, 100 मिलीलीटर घी। 100 मिलीलीटर घी, 100 मिलीलीटर घी बनाने में रिक्वायर्ड्स मिल्क। सेम बी पार्ट कर रहा हूँ, बस क्रीम की जगह घी आ जाएगा यहाँ पे। 100 मिलीलीटर घी बनता है 1 लीटर दूध से। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर कितने का घी बनाने के लिए कितना चाहिएगा, एक के लिए आपको पता है, करते हैं डिवाइड। और उसने घी बनाया कितना है, 50 लीटर बनाया है। तो यहाँ 50 लीटर नहीं लेंगे, 50,000 मिलीलीटर लेंगे। ये आपको मालूम ही होगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मिलीलीटर मिलीलीटर होता है, तो यहाँ भी मिलीलीटर ही लेना पड़ता है। तो अब ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आ गया 500 लीटर दूध। यानी कि दूध उसका 500 लीटर लग गया घी बनाने में। अब वापस आ जाते हैं ऊपर, ये काम आप नीचे कर लेंगे। देखिए यहाँ मैं लिख रहा था घी बनाने में 500 लीटर दूध यूज़ हो गया, 500 लीटर यूज़ हो गया घी बनाने में, 500 लीटर यूज़ हो गया क्रीम बनाने में। तो बचा कितना, टोटल लाया था 1700। ठीक है, 1700 में से 500 घी का, 500 क्रीम का, यानी कि 1000 लीटर उसका माइनस हो गया। यानी कि उसके पास केवल 700 लीटर दूध ही बचा बेचने के लिए। अब बताना हमें कि उसने कितने में बेचा। तो 700 लीटर था, 50 रुपए के हिसाब से बेचता है, ऊपर लिखा हुआ था फर्स्ट में ही। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया, ये टोटल 35,000 में दूध को बेच देगा। अब उसने पूछा टोटल मनी ही गोट बाय सेलिंग घी क्रीम मिल्क। घी क्रीम और मिल्क को मिलाकर, ये देखिए घी ये रहा, क्रीम ये रहा, और मिल्क को मिलाकर उसने कितने रुपए की सेलिंग की। तो सबको प्लस कर देते हैं, ये 20,000, ये 22,500, ये हो गया हमारा 42,500 और फिर 35,000। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 0 और ये 5 का 5, 5 2 7, 3 2 5 और 2 7, 67,000 ये हमारा बन गया, 67,500 रुपीज़ बन गया। ठीक है, अब लास्ट उसका क्वेश्चन है। लास्ट उसका क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट अर्न बाय हिम, उससे प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखिए समझिए, उसने खरीदा क्या था, केवल और केवल दूध खरीदा था 68,000 का, और उसकी सेलिंग कितने की है, 77,500 की है। तो अगर 77,000 में से 68,000 जो उसकी कॉस्ट लगी हुई है, 77,500 उसने कमाए, उसमें से 68,000 उसके लग गए दूध खरीदने में, तो उसके बच कितने गए, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। तो ये हमारा बन जाएगा 500, तो एक बच गया ये हमारा, और 8 और 9, 9,000 एक बच गया। तो ये हो गया हमारा 8, हाँ यस, ये हो गया हमारा 9,500 रुपीज़ उसके बच जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है वीडियो को रिपीट कीजिए, आराम से देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा सा इतना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।